मुजफ्फरपुर के लिए एक खुशखबरी। यूक्रेन में रह रहे छात्र योगेश और उज्जवल की हुई आज घर वापसी। लेकिन उज्जवल और योगेश के वार्तालाप से यह साबित हो रहा है कि भारत सरकार ने जितनी भी योगदान छात्रों को घर वापसी में दिया है, वह सारी की सारी योगदान सिर्फ और सिर्फ रोमानिया बॉर्डर के बाद, यानी योगेश और उज्जवल को एक बात आज भी खल रही है कि भारत सरकार यदि हमें मदद करना चाहती थी तो यूक्रेन में क्यों नहीं मदद की, जहां पे हम आफत झेल रहे थे। और सबसे बड़ी चिंता योगेश और उज्जवल की यह रही कि हमारे जैसे जैसे हजारों छात्र आज भी यूक्रेन में फंसे हैं, उनकी वापसी को लेकर इन्हें बहुत बड़ी चिंता आज भी सता रही है। एक ही मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि जो भी छात्र यूक्रेन के अंदर में आज भी आफत झेल रहे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द वतन वापसी की जाए। पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे घर के लिए अच्छा है। कुछ परिवार है जिनके लिए अभी भी वही हालात है जो हमारे यहाँ 10 दिन पहले था। तो इसलिए जल्द सरकार का सहयोग कितना संतोषप्रद रहा? संतोष फल तो जब वही तक था जब हम रोमानिया क्रॉस कर गए। उससे पहले हमारे लिए वो असंतुष्ट छोड़िए, वो जीरो से भी नीचे था। स्थिति कैसी थी वहाँ पे? स्थिति ऐसी थी कि कब कहाँ बम गिर सकती है वो हमें नहीं पता। तो हमें जब बस भी किए तो हमें बच के चलना है। हमने बहुत रास्ते बदले। जो रास्ता हमें जल्दी से जल्दी कवर हो सकता था उसको हमें 14 घंटे 15 घंटे में करना पड़ा। रोमानिया बॉर्डर तक आने में कितना बड़ा जैसे संघर्ष का सामना करना पड़ा? रोमानिया बॉर्डर तक आने में ही संघर्ष था, उसके बाद तो कोई संघर्ष वैसा नहीं था। मेन था रोमानिया बॉर्डर में आने में दिक्कत हुई हमें। उसके बाद सरकार थी, लेकिन जहां हमें बहुत ज़रूरी थी कि सरकार हमें कुछ मुहैया कराए या कुछ भी कराए, अब वो कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में ला रहे हैं। तो फ्री में लाना वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। आप अगर हमें बॉर्डर के इस पार से ला रहे हैं, हमें उस साइड से लेके आते, आप फ्री में नहीं पैसे लेके ही लेके आते, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता कि आप हमें कुछ सपोर्ट है, बैकअप है। लेकिन वहाँ पे हमारे लिए बैकअप नहीं था। वहाँ जो थे सो हम खुद थे। हम सीनियर, हमारे जूनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर जो सीनियर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम। तो हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट करके अभी तक एक दूसरे को। रोमानिया बॉर्डर से कितने दूर पे आप लोग रहते थे? यूक्रेन में हम लोग रोमानिया से 800-900 किलोमीटर दूर थे, जिसे हमें बस के द्वारा जाना पड़ा। यूक्रेनी जो फौजी थे और वहाँ यूक्रेनी के जो लोग थे, उनका कैसा स्थिति था आप लोगों के प्रति, कैसा ट्रीटमेंट? पहले तक तो जब तक वॉर नहीं हुई थी, यूएन की मीटिंग नहीं हुई थी, तब तक अच्छा था। जब से यूएन में उन्होंने वोट नहीं दिया, न्यूट्रल हो गए भारत में, तब से हमें दिक्कत का सामना शुरू हो गया। क्योंकि लोग तो अच्छे से व्यवहार करते थे, लेकिन जो फौज थी उनका व्यवहार हमारे प्रति बदल चुका था। क्योंकि पहले हम भी रोड पे घूमते थे तो हमें कोई पुलिस नहीं कुछ करती थी, या फिर हमें कभी कोई दिक्कत होती थी पुलिस आ जाती थी। लेकिन जो उस दिन उस रात का जो व्यवहार था वो हमारे लिए एकदम विपरीत था, कि हमने कभी उनको उस रूप में देखा ही नहीं। वो अपने पहले सिटीजन्स को प्रायोरिटी दे रहे थे, हमें छोड़ के। जितना दिन वहाँ पे रहे, खाना पीना या फिर रहना सोना व्यवस्था कैसे हुआ? वो सारा व्यवस्था हमारा था, इनमें किसी का कोई रोल नहीं है। हमने खाना खुद अरेंज किया था, हम खुद बनाते थे, मौका मिलता था। नहीं तो कभी कभी नहीं भी बनाते थे तो चाय वाय ब्रेड पे काम हम चला लेते। कब पता चला? सब लोग फ्यूरियस थे, डरे हुए थे, और कठिनाई हुई कि यही हमें बहुत मतलब डिस्कम्फर्ट हुआ थोड़ा यूक्रेन में ट्रैवल करने में। लेकिन हम लोग जब रोमानिया पहुँचे तो सब बॉर्डर के रास्ते तो सब कुछ स्मूथली हुआ। हम लोग को पिकअप कर लिया गया और हम लोग को फ्लाइट में डाल के। लगभग कितने बिहार के लोग रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, स्टूडेंट? मैं अभी जहाँ पे आया हूँ उसमें लगभग 20-25 तो होंगे। वहाँ की जो समस्या थी, वहाँ के यूक्रेन गवर्नमेंट के क्या क्या मदद मिला आप लोग को? सर, यूक्रेनियन गवर्नमेंट से तो मुझे नहीं लगता कुछ मिला। इंडियन एम्बेसी से क्या मदद मिली? इंडियन एम्बेसी से असिस्टेंस हमको मिला। इंडियन एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया है आपको सारा प्लेन वगैरह, सारा रेसिडेंस वगैरह। जो हम टेम्पोररी वहाँ रहे थे, जो NGOs वगैरह थे, वो इंडियन एम्बेसी के अंडर गाइडलाइंस, अंडर प्रोटोकॉल काम कर रहे थे। तो इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों को निकाला। लगभग कितने दिन वहाँ मुसीबतों से सामना करना पड़ा? सर, जब तक हम लोग वहाँ थे ना यूक्रेन में, जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मतलब वही मुझे मुसीबत वाला लगा। जब हम लोग रोमानिया पहुँच गए तो सब कुछ एकदम
सिचुएशन सही था। ऑफ कोर्स बॉर्डर पे रश था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको निकाल दिया और अच्छे से मतलब रखा, अच्छे जगह पे रखा, अच्छा खिलाया और लिस्ट बनाए कि किनको प्रायोरिटी दिया जाए। जिनकी स्टैंप लगी थी पहले उनके बेसिस पे उनको प्रायोरिटी दिया गया और उनको फ्लाइट में एक एक करके बैठा के भेज दिया गया। आपका एक विजुअल आया था, वीडियो 1 मिनट का आया था, जो हमारे माध्यम विकास जी और भोपाल जी के माध्यम से हमें चैनल पर मिला। पहला न्यूज हम लोग आपका कवरेज करके दिखाएं, तो क्या कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से यहाँ की जो दर्शक है और इंडियन गवर्नमेंट को? टाइम तो ऑब्वियस है, आप बॉम्ब्स की आवाज़ आप सुनिएगा अपने खिड़की से बैठ के, तो आप पैनिक तो होइएगा ना सर, ह्यूमन नेचर है ना। तो वही बस बताया, वही जिस हिसाब सिचुएशन आया मैंने वो सब बताया कि सिचुएशन खराब था, सही में खराब था, आवाज़ें आ रही थी बॉम्ब्स की। अब अपने आँख से हम नहीं देख रहे थे, जो कि फॉर्चुनेटली हम लोग ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में रह के हम लोगों ने अपने आँख से बॉम्ब्स वगैरह नहीं देखा, लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ यूक्रेन में उन्होंने देखा, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। इंडियन गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के क्या कुछ कहेंगे? बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट को और बिहार गवर्नमेंट को। बिहार गवर्नमेंट इतनी हेल्प की, मुझे घर तक छोड़ के आए हैं। और जिला अधिकारी के द्वारा, जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा बहुत ही यहाँ पे हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा ईयर आपका चल रहा था वहाँ मेडिकल की मेरा पढ़ाई? 5th ईयर चल रहा है। चलिए, क्या परिचय हुआ, नाम क्या हुआ? मेरा उज्जवल कुमार। बताया जाए, आज उज्जवल जी वापस आ गए हैं अपने वतन उज्जवल जी आए हैं। यह सिर्फ भारत, बिहार और ख़ास तौर पर यहाँ मुजफ्फरपुर और साहू कॉलोनी एरिया के लिए बहुत गौरव की बात है। उज्जवल के अपने वतन पर सकुशल वापसी के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और जिलाधिकारी, जो जिला प्रशासन भी लगातार उज्जवल के परिवार से लेकर और भारत सरकार, बिहार सरकार में कोऑर्डिनेशन करने का काम कर रही थी, जिला प्रशासन, उसको प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। चूँकि विकट घड़ी थी, यूक्रेन पर जो हमला था रशिया का, देश के प्रधानमंत्री जिस ढंग से कूटनीति के तहत ऐसा दबाव बनाया भारत सरकार की ओर से रशिया पर भी और यूक्रेन पर भी, ताकि हमारे जो छात्र थे वो किसी न किसी रूप में रोमानिया या विभिन्न बॉर्डर पर आए। और वहाँ से मैं समझता हूँ कि जो हमको सूचनाएं मिल रही है कि जब लोग वे रोमानिया और वहाँ गए तो उनके रहने, खाने, फूडिंग, लॉजिंग से लेकर सारी सुविधाएं, यहाँ तक वहाँ से स्पेशल विमान उपलब्ध कराना और दिल्ली लाना, फिर दिल्ली से उनके घर तक पहुँचाने का काम भारत सरकार, बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने किया है। अभी भी बहुत ऐसे निश्चित तौर पर आपका सवाल जायज है कि एक उज्जवल के आ जाने से समस्या का समाधान नहीं है। हम समझते हैं कि उज्जवल जैसे हजारों विद्यार्थी अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ वैसे जगहों पर फंसे हुए हैं जहां लगातार मुजफ्फरपुर के ही एक अधिवक्ता शत्रुघ्न जी हैं, उनके लड़का रो रहे थे कि भाई देखिए हम कैसे आ जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि भारत सरकार से कि अविलंब रसिया पर दबाव बनावे और उन सभी भारतीयों को यहाँ अपने अपने वतन पर लाने का प्रयास करे, ताकि फिर जिस तरह से उज्जवल के घर में आज खुशी का माहौल है, उसी तरह सैकड़ों उज्जवल के घर में खुशी का माहौल हो, उनके माता पिता को एक नई ऊर्जा मिले, नई जान मिले और उनका लड़का, बिछड़ा हुआ लड़का उनके घर। क्या परिचय हुआ? मैं साहू भोपाल भारती।